हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल संस्कृति और सीजन। मेरे चैनल संस्कृति और सीजन में आपका स्वागत है। आज हम ब्लाउज के लिए बॉडी मेजरमेंट लेने जा रहे हैं, वो भी आप क्लाइंट का भी ले सकते हैं। वो भी मैं बता दूंगी कि कैसे लेना है आपको क्लाइंट का। आज मैं खुद के ऊपर बताऊंगी कि बॉडी मेजरमेंट कैसे लेते हैं ब्लाउज के लिए। कई बार तो हम ब्लाउज बनाते जरूर हैं, पर बॉडी मेजरमेंट लेना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो ब्लाउज हम बनाते हैं वो बहुत ही खराब हो जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, एक एक पॉइंट जरूरी होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं शोल्डर। ठीक है, ब्लाउज के लिए सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, शोल्डर का निशान लगाते हैं। तो सबसे पहले हम शोल्डर के लिए देखेंगे। अगर आप खुद के लिए बना रहे हैं तो आप एक आईना सामने रखें। जब क्लाइंट को बना रहे हैं तो तब तो अच्छा है, आप क्लाइंट सामने हैं तो आप देख सकते हैं उस चीज को कि कैसे बनाना है। शोल्डर का मेजरमेंट कैसे लेना है, इंची टेप को आप पकड़ेंगे सीधा। ठीक है, और कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, वो भी मैं बता दूंगी। ये जो हमारा यहाँ हाथ खत्म हो रहा है, ये वाला यहाँ यहाँ से यहाँ से शुरू करेंगे हम। यहाँ से ऊपर की तरफ से आएंगे। ठीक है, ना ज्यादा ऊपर लेंगे और ना ज्यादा नीचे लेंगे। ठीक है, हमारा शोल्डर आ रहा है 14.5 इंच। ठीक है, तो ये हमारा शोल्डर का मेजरमेंट होता है। कई बार किसी किसी का शोल्डर यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ होता है, किसी का डाउन होता है। मेरा एकदम फ्लैट है, आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया शोल्डर। अब दूसरी हम लेंगे ब्लाउज की लंबाई। तो ब्लाउज की लंबाई लेते समय आप ध्यान दीजिएगा कि कहाँ से लेना है, कैसे लेना है। देखिए, ये हमारा जो शोल्डर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा, तो यहाँ से एकदम यहाँ से रखेंगे, एकदम सेंटर से रखेंगे, इसके बीच सेंटर से। से नीचे की तरफ ये जो हमारा लोअर बस्ट है वहां से नीचे एकदम यहाँ से। तो मेरा 15.5 इंच आ रहा है। आप अगर छोटा पहनना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप पहन सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं। पर एक बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा, जब आप ये लोअर बस्ट के सामने आए, मैं आपको फिर से नाप के दिखा दे रही हूँ। यहाँ जब आप लोअर बस्ट के सामने आए तो बहुत लोगों को 13-14 पहनना होता है। तो आपने आप समझाइएगा क्लाइंट को कि जब आप 13-14 पहनिएगा, जैसे आप ऐसे हाथ ऊपर कीजिएगा, हाथ जब ऐसे ऊपर कीजिएगा तो ये हमारा ब्लाउज जो ऊपर की तरफ खींचेगा ना, तो बड़ा दिखेगा। तो आप क्लाइंट को ये समझाइएगा कि आप ज्यादा लंबाई ब्लाउज की छोटी ना करें। ठीक है, ये हमारा हो गया ब्लाउज की लंबाई। अब हम ब्लाउज के लिए लंबाई हो गया, शोल्डर हो गया, अब आर्म होल लेंगे। तो आर्म होल कैसे लेना है, एक हाथ से इंची टेप को ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे ऐसे। मेरा 18 है। ठीक है, आर्म होल लेना बहुत जरूरी है। बिना आर्म होल के तो ब्लाउज ही खराब हो जाएगा। आर्म होल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लाइंट का भी लीजिए तो दोनों तरफ से ही लीजिए। क्या होता है, कई बार दाहिने वाला लीजिएगा तो अलग आता है और बाएं वाला लीजिएगा तो अलग आता है। इसके लिए आप दोनों आर्म होल को एक साथ माप लीजिएगा, सेम किसी तरीके से। मेरा दोनों तरफ सेम ही है, अलग नहीं है। और देख सकते हैं 18 ही आया है यहाँ। ये हमारा आर्म होल हो गया। ठीक है, आर्म होल हो गया, शोल्डर हो गया, ब्लाउज की लंबाई हो गया। अब हम अपर बस्ट के लिए लेंगे। ठीक है, देखिए, इंची टेप को ना ही ज्यादा ऊपर रखना है, ज्यादा नीचे नहीं रखना है। आप देख सकते हैं, हम मैंने कहा था मेरा अपर बस्ट 36 इंच है, यानी 36 इंच है। आप देख सकते हैं यहाँ लूज भी है इतना। मैं अगर टाइट करूंगी तो मुझे तो इतना टाइट पहनना पसंद नहीं, तो मैं 36 पे ही बनाती हूँ अपना ब्लाउज। आपको अगर ज्यादा टाइट पहनना पसंद है तो आप इसे टाइट बना सकते हैं। एक बात और, जब आप ब्लाउज का मेजरमेंट क्लाइंट का ले रहे हैं तो आप उनसे पूछिए इस ब्लाउज के अंदर आप कौन से ब्रा पहनने वाले हैं, पैडेड ब्रा पहनेंगे या नॉर्मल ब्रा पहनेंगे। अगर पैडेड पहनने वाली है, मतलब जो भी ब्लाउज वो क्लाइंट पहनने वाली है, तो आप उनसे बोलिए कि आप ब्लाउज की जो ब्लाउज बनेगा वो पैडेड के हिसाब से ही बनेगा। या अगर पैडेड बन रहा ब्लाउज ही पैडेड है
तब तो आप उस हिसाब से मेजरमेंट लीजिएगा। क्योंकि जब आप नॉर्मल मेजरमेंट ले लेते हैं और जब क्लाइंट जाके पैडेड वाली ब्रा पहन के वो ब्लाउज को वियर करता है, तो उस टाइम क्या होता है कि वो ब्लाउज टाइट हो जाता है। तो आप कस्टमर को ये बात सब पूछ लीजिएगा, जब माप लीजिएगा तो पूछ लीजिएगा कि आप इसमें पैडेड पहनने वाली है या नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया हमारा अपर बस्ट साइज। अब बस्ट साइज हम चेक करेंगे। देख सकते हैं एकदम मैंने सेंटर से लिया है। 38.5 इंच आ रहा है, वो भी लूज। अगर हम इसको टाइट करते हैं तो मेरा 37 यानी 37 इंच आ रहा है। तो मैं इतना टाइट पड़ती नहीं हूँ, मैं तो लूज ही रखूंगी। अगर आप क्लाइंट का बना रहे हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा आप कितना पे पहनिएगा, टाइट पहनिएगा, लूज पहनिएगा, कि बाद में वो आके ना बोले कि आपने मेरे ब्लाउज को खराब कर दिया है या मेरे ब्लाउज मेरा टाइट हो रहा है। आप उनको मेजरमेंट दिखा सकते हैं कि देखिए आपने ये मेजरमेंट दिया था, मैंने उसी के हिसाब से बनाया है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बस्ट साइज। अब लोअर बस्ट चेक करेंगे, जिसे हम वेस्ट भी बोलते हैं। तो मेरा यहाँ पे 32 इंच आ रहा है। देखिए 32 कितना लूज आ रहा है 32 इंच पे। आप क्लाइंट से ये भी पूछ लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, किसी किसी का अपर बस्ट जो होता है वो कभी कभी ज्यादा हो जाता, कम हो जाता है, और बस्ट से ज्यादा बड़ा हो जाता है। और जो वेस्ट है, जैसे मेरा एकदम कम हो गया है, यहाँ पे थोड़ी सी मेरा तबीयत खराब है, इसकी वजह से मेरा वेस्ट थोड़ा सा कम हो गया है, इसीलिए। ठीक है, तो ये मेरा वेस्ट आ गया 32 इंच, एकदम लूज है। मैं लूज ही पहनती हूँ, आप क्लाइंट से जरूर पूछिएगा। देखिए कई बार क्या होता है ना कि लोग क्या करते हैं, ब्लाउज लेते हैं या ऐसे नॉर्मल भी अगर किसी क्लाइंट का मेजरमेंट लेना होता है, बस लंबाई लेंगे और नेक पूछेंगे कि हाँ नेक कितना लेना है, और बस बस्ट साइज लिखेंगे और ब्लाउज को बना देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, उतने मेजरमेंट से तो ब्लाउज कभी बन ही नहीं सकता है। अब हम, ये हमारा आर्म होल हो गया, अपर बस्ट हो गया, लोअर बस्ट हो गया, बस्ट साइज हो गया, शोल्डर हो गया। अब हम बाइसेप्स चेक करेंगे। बाइसेप्स तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब आप ब्लाउज का बाजू बनाते हैं जिस टाइम, उस टाइम तो बाइसेप्स लेना तो बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि बिना बाइसेप्स के तो ब्लाउज का आर्म होल कटिंग हो ही नहीं सकता है। तो बाइसेप्स कैसे लेना, यहाँ आपको अगर नहीं पता है तो आप शोल्डर से तीन, अगर आपका यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पे मास बहुत लोगों का यहाँ पे ज्यादा लटक जाता है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे शोल्डर से आप 3 से 4 इंच के हिसाब से आप नाप सकते हैं बाइसेप्स को। मैं बता दे रही हूँ, आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मेरा बाइसेप्स 13 है, 12.5 है। थोड़ा सा लूज करूंगी तो मेरा 13 आ जाएगा। तो ये बाइसेप्स हो गया। आपको जहां तक बाजू बनाना है क्लाइंट से पूछ के उसका फिटिंग का निशान लगा लीजिएगा। ठीक है, देखिए मेरा एपेक्स पॉइंट 11 आ रहा है, एकदम यहाँ 11 आ रहा है। कई बार क्या होता है कि हम अलग अलग ब्रांड्स के जो ब्रा पहनते हैं, उसके हिसाब से मेरा, किसी का भी क्लाइंट का हो या मेरा हो, किसी का भी हो, एपेक्स पॉइंट जो ऊपर नीचे हो सकता है। कभी कभी क्लाइंट का आप जब मेजरमेंट लीजिएगा तो उस समय अगर वो क्लाइंट और ब्रांड का ब्रा पहना हुआ है तो आधा इंच ऊपर नीचे हो सकता है ब्रा के कारण। ये ब्रा के कारण एपेक्स पॉइंट हो सकता है। तो नॉर्मल ऐसे तो आप 10.5 बना सकते हैं, किसी भी साइज का हो तो आप 10.5 पे डाल सकते हैं उसका। तो इसके लिए कोई नहीं, आप एपेक्स टू एपेक्स का पॉइंट लेंगे। एपेक्स टू एपेक्स का पॉइंट लेना है यहाँ से यहाँ तक, तो मेरा 8.5 आ रहा है एपेक्स टू एपेक्स का पॉइंट। ठीक है, अब हम नेक के लिए मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पे रखेंगे, दो तरीके से आप कर सकते हैं, एक ऐसा तिरछा। तो तिरछा आप जब लेंगे तो कटिंग के दौरान भी आपको तिरछा ही लेना होगा। तो मेरा यहाँ पर लगभग 8 आ रहा है, 8.2 आ रहा है, नहीं 8 पॉइंट ही आ रहा है, 8 ही आ रहा है।
ठीक है। अगर सीधा मैं ये मेरा 7 आएगा, तो कटिंग आप ये जब लेते हैं, अगर तिरछा ले रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि ब्लाउज की कटिंग के दौरान भी आप इसको तिरछा ही रखें, तब आपकी बढ़िया से कटिंग होगी। नहीं तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे तिरछा ले लिए, कटिंग के दौरान सीधा ले लिए तो यहाँ तक आ जाएगा, क्लाइंट तो फिर गुस्सा करने लगेगा आप पे, या खुद का भी बना रहे हैं तो खराब हो जाएगा ना। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर आप तिरछा नाप रहे हैं तो तिरछा ही लीजिए, अगर सीधा माप दे रहे हैं तो सीधा ही लीजिए। ये हमारा क्लियर हो गया। अब सबसे पहले ब्लाउज में क्या मेजरमेंट जरूरी होता है, शोल्डर, तो वो हमने ले लिया। अपर बस्ट जरूरी होता है तो वो ले लिया हमने। बस्ट साइज, उसके बाद वेस्ट यानी लोअर बस्ट, उसके बाद आर्म होल, बाइसेप्स, इन सब का मेजरमेंट ले लिया। एपेक्स पॉइंट, एपेक्स। इस मेजरमेंट के हिसाब से आप 4 डार्क ब्लाउज, प्रिंसेस कट, डबल कटोरी, सिंगल कटोरी, मधुबाला डिजाइन, सब साची किसी भी प्रकार की ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको कहीं भी मेजरमेंट लेते दौरान आपको कहीं भी समझ में नहीं आए तो वो भी आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि मैम आप ये फिर से हमें बता दिए, फिर से मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगी और समझा दूंगी। बट मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो के बाद आपको किसी भी ब्लाउज की कटिंग मेजरमेंट कटिंग करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाथ बनाए।